1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का सबसे डार्केस्ट पीरियड शुरू हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ हिंदूज थे, दोनों ने मिलकर मुसलमानों को दबाना शुरू किया। अब इस मूवमेंट पर कोई ना कोई तहरीक चाहिए थी जो कि मुसलमानों को यहाँ से आज़ादी दिला सके। तो तहरीक शुरू हुई जिसका नाम है अलीगढ़ तहरीक, और ये लेकर चले सर सैयद अहमद ख़ान, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद ख़ान। जो ये तहरीक चलाई गई थी, आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इस तहरीक के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम। चूँकि ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ चुकी थी और मुसलमान पिस रहे थे, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलवाया ब्रिटिश को कि हम मुसलमान भी आपके साथ हैं, और इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इख्तियार किए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू परसुएड द मुस्लिम्स टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। उस वक्त मुसलमान चूँकि इतने ज़्यादा इलिटरेट थे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज जानते भी नहीं थे, तो सर सैयद अहमद ने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, आप मॉडर्न टेक्निक्स को सीखें, ताकि आप अंग्रेज़ों से मुकालमा तो कर सकें, उनसे बात तो कर सकें, और साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा भी बन सके। तीसरी बात उन्होंने, या तीसरी ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि टू कीप द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। चूँकि मुसलमानों को पॉलिटिक्स आती ही नहीं थी, तो पॉलिटिक्स से उन्होंने दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि पहले आप पॉलिटिक्स सीख लें, उसके बाद पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, इससे यह होगा कि आप बेहतर पॉलिटिक्स कर सकेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ के बारे में जानते हैं। वो ही वॉज बॉर्न इन 1817 इन दिल्ली, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए काम किया। वो जान चुके थे कि मुसलमान जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश और हिंदू के रूल के होते हुए नहीं सरवाइव कर सकते, लिहाजा उन्हें एक तो मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने सेपरेट स्टेट का नारा भी लगाया। उनकी खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने एक स्कूल बनाया मुरादाबाद में इन 1859, फिर इन 1863 उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाज़ीपुर में। साथ ही साथ उन्होंने स्कूल सेटअप किया अलीगढ़ में 1875 में, जो कि अपग्रेड हुआ एज अ कॉलेज इन 1877, और फिर 1920 में वो एक यूनिवर्सिटी की हैसियत इख्तियार कर गया, जिसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं, और आज भी उससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। और अलीगढ़ तहरीक भी उसी यूनिवर्सिटी से निकली थी, यानी पाकिस्तान बनाने के लिए उस यूनिवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है। उन्होंने एक मैगज़ीन शाया किया था, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अहमियत इख्तियार कर गया, और बहुत ज़्यादा उसकी पॉलिटिकल अहमियत है पाकिस्तान बनाने में। उस मैगज़ीन में उन्होंने लिखा था, अंग्रेज़ों को बताया था कि 1957 की जंग आज़ादी की हकीकत क्या है। चूँकि हिंदूज़ ने ब्रिटिश के कान भर दिए थे कि मुसलमानों ने उकसाया था हिंदूज़ को कि वो 1857 की जंग लड़े और अंग्रेज़ों से जंग लड़े। हकीकत बताई इस मैगज़ीन में सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों को, जिसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई अंग्रेज़ों की और मुसलमानों की। इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्मर कहा जाता है मुसलमानों का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, तहरीक चलाई, तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जो कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान थी। मुसलमान, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वीक थे। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि कांग्रेस में पॉलिटिक्स चलती और मुसलमानों को पॉलिटिक्स आती नहीं थी। लिहाजा इस चीज़ ने बेस भी बनाई कि बाद में मुस्लिम लीग बनाई जाए 1906 में, जब मुस्लिम लीग बनी थी। लिहाजा इनकी जो सर्विसेज हैं वो टाइम लिमिट में नहीं आती। इन्होंने ऐसी सर्विसेज दी हैं जो आज भी पाकिस्तान बनने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी से आज भी लोग तालीम हासिल करते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे की गई और इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का क्या रिएक्शन था। थैंक यू।